हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जो आपके नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अभी जैसे आपका IIBPS RRB क्लर्क एंड PO का एग्जाम आएगा, ठीक है, और इसमें आप सभी को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने फेजेस रहते हैं एग्जाम को पार करने के लिए। साथ ही ये भी डाउट रहता है कि सिलेबस क्या रहता है हमारा इसमें, राइट, कि हम अगर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से हैं, मतलब इंग्लिश वाला लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे चूज करेंगे तो इंग्लिश में क्या सिलेबस रहेगा, और अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी लैंग्वेज से देते हैं, उसमें एक सेक्शन आपने पता होगा आपको, जो मेंस में सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। तो आप कोई भी इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी का सेक्शन ओपन करके दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या सिलेबस आपको कवर करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, ये भी हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट जानेंगे डिटेल सिलेबस के प्री में क्या रहता है, मेंस में क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे प्री और मेंस के सिलेबस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके प्री और मेंस में आते हैं उन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं फॉर RRB PO एंड क्लर्क। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे जो आपके बहुत हेल्पफुल आपको आपकी प्रिपरेशन में साबित होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर की भी इसमें अवेलेबल होगी। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा, वहां पे जाइए और इसको इजीली सेव करके, डाउनलोड करके सेव करके प्रैक्टिस करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट। आपको पता है प्री होता है हमारा, मेंस होता है। प्री में सिर्फ दो सब्जेक्ट आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, सिर्फ दो ही आते हैं। और आपका मेंस में भी रीजनिंग भी आता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी मेंस में भी आता है। जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आता है एंड कंप्यूटर नॉलेज आता है। ठीक है, तो ये पांचों सब्जेक्ट हमारे मेंस में आते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें रीजनिंग की, तो ये आपका प्रीलिम्स वाला रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर RRB क्लर्क। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की मैंने बात की है तो इसमें नंबर सीरीज आता है, आपका सिर्फ नंबर्स का सेट आता है, या फिर सिर्फ आपका अल्फाबेट्स का सेट आता है, और या फिर आपका क्या आता है, मिक्स्ड आता है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं एंड आपके नंबर्स भी होते हैं। इस टाइप के तीन तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये तीनों ही तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। सिलॉक्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओनली अ फ्यू, ओनली कॉन्सेप्ट भी आता है आपका, सम वाले स्टेटमेंट भी आएंगे, सम नॉट वाले स्टेटमेंट भी आएंगे आपके यहाँ। ठीक है, नो वाले स्टेटमेंट, ऑल वाले, सारे आपको कवर करके रखना है। इसमें आप देख सकते हैं 2 या 3 स्टेटमेंट, ठीक है, 2 या 3 स्टेटमेंट्स और 2 या 3 कंक्लूजन के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके रखना है प्रीलिम्स के अंदर। इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगेन 2-3 स्टेटमेंट और 2-3 कंक्लूजन की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, डायरेक्शन सेंस, सिंपल पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसके बेस पे आपको डायग्राम बनाना है और 2-3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे जो इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे, वो आपको करने हैं यहाँ पे, और यही एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अगेन एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। मतलब सिंपल आपको फैमिली ट्री बनाना होना होगा, और यहाँ पे से 2-3 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपके आते हैं। जैसा सेम ब्लड रिलेशन में होता है वैसा यहाँ पे भी होता है। अब आती है बारी ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपका सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओनली कंपैरिजन बेस्ड पजल, जो आपकी शॉर्ट पजल होती है, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, जैसे इनके क्वेश्चंस आएंगे ना, उसी तरीके से आपका एक कंपैरिजन बेस्ड पजल भी होता है, छोटा सा ही होता है, और इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस इस पे भी बेस्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, जरूर सॉल्व करिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट एंड देन पजल्स, ये आपका लास्ट है और ये
वेटेज अगेन ज्यादा ही कैरी करेगा, 40 क्वेश्चन है आपके पास, ज्यादा वेटेज कैरी करेगा। आपको पता है ये टारगेट रखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में बात हो रही है, आपको 40 से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना है रीजनिंग के अंदर। टाइम इज इनफ, यस यू कैन अटेम्प्ट, बिकॉज जो लेवल रहता है एग्जाम का इजी रहता है, पढ़ाई करी होगी तो आप इजीली सॉल्व करोगे। आपको स्पीड बना के रखनी है, एक्यूरेसी तो रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 टारगेट रखिए, यहाँ पे उससे कम का टारगेट मत रखिए। 40 करोगे तो ऑब्वियसली तब जाके 35 अबव कर पाओगे, तो 40 का 40 टारगेट रखना है, इसलिए कोई भी चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते इसमें से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सारे के सारे यही हैं, जो आएंगे वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अगेन 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे से, बट यस तो देख लो इसको, ठीक है। 20 to 25 की वेटेज ये दोनों रखेंगे, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से कवर करना है। नॉर्मल पजल, नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, और इसमें सर्कुलर बेस्ड आएगा, लीनियर बेस्ड आएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। लीनियर और सर्कल तो करना ही करना है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप ऑफ हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है। एक इसमें पैरेलल भी जोड़ दीजिए आप लोग, पैरेलल वाला भी आपका आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कवर करना है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कवर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनसाइड आउटसाइड रहने दो, सिर्फ इनसाइड या फिर सिर्फ आउटसाइड, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करना। जैसे सर्कल में है तो इनसाइड देख रहे हैं लोग, ठीक है, या फिर आउटसाइड देख रहे हैं लोग, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के लिए करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। पजल्स की बात करें तो ये सारे पजल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। कंपैरिजन जैसे हमने यहाँ पे नाम दे ही दिया, कैटेगरी और सिलेक्शन बेस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सिलेक्शन बेस पजल हो गया, डेजिग्नेशन बॉक्स बेस्ड पजल हो गया आपका, ठीक है। फ्लोर एंड फ्लैट हो गया, सिर्फ फ्लोर बेस्ड भी हो गया आपका, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 7 से 8 फ्लोर हो गए, ठीक है। डेज बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और यही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का पार्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपका रीजनिंग वाले पार्ट का, मेंस का, ठीक है, ये आपका मेंस वाला पार्ट है। इसमें आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट आ सकता है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की एरियाज भी हैं। सिलॉक्स में रिवर्स कोडेड भी आ सकता है, इनइक्वालिटी, रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। डायरेक्शन में कोडेड एंड पजल बेस्ड डायरेक्शंस, फैमिली ट्री प्लस पजल्स टाइप का, जो आपको शॉर्ट पैराग्राफ जो मैंने बोला था, पैराग्राफ फिर से वही, और थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, बट यस ये क्वेश्चन आएगा। एंड कोडेड आपका वैसे भी ऐड हो जाएगा, तो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉक्स, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे पजल में आपने जो देखा है, जो हमने बेसिक्स में कवर किया, तो उसी का थोड़ा और रूप, मतलब अगर जैसे पहले आप सिर्फ एक वेरिएबल की क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो अब आप मेंस में क्या करोगे, 2 से 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। ट्रायंगुलर, लीनियर, अनसर्टेन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, अगेन पैरेलल इसमें ऐड करो, ठीक है, पैरेलल रोज आप ऐड करो। और यहाँ पे 2 डायरेक्शन में, जैसे सर्कल में इनसाइड आउटसाइड दोनों आ सकता है एक ही साथ, लीनियर में नॉर्थ प्लस साउथ दोनों साइड देख रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल भी ऐड करो इसके अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल आ सकता है, या फिर कोई और डायग्राम भी आ सकता है, जैसे पेंटागन हो गया आपका, हेक्सागन हो गया, यहाँ पे से आपका वो भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें पजल्स की, तो कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, ठीक है, ईयर, फ्लोर, फ्लैट्स, ठीक है, अनसर्टेन फ्लोर्स भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। ईयर प्लस एज भी आ सकता है इस बार, ठीक है, इसमें ईयर और एज दोनों की कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे ये सारे, जैसा आप पहले सिंबल करते थे, अब इसमें थोड़ा सा आपके वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, डेटा ऐड हो जाएगा साथ में, तो ये सारे आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऐड कर लो, एक टाइम बेस्ड भी होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम बेस्ड होता है, टाइम स्लॉट बेस्ड, उसको भी पढ़ लेना। और साथ में आपका एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल भी आपको आनी चाहिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिटिकल रीजनिंग की, तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको तभी स्टार्ट करनी है जब आपका ये आगे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये वाला आप सारा पढ़ चुके हो, और साथ ही ये एग्जाम में भी तभी अटेम्प्ट करना होता है जब हम पूरे उसमें से मतलब हम श्योर हैं कि ये आंसर होगा। 6-7 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं, पर ध्यान रखना आप तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपका बाकी के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो चुके हैं, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन, पजल, सिटिंग सब सॉल्व हो चुका है, अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, तब आप इस पे जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी का हमारा थोड़ा सा रहता है कि हिल जाती है एक्यूरेसी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ओके, चलिए
इसमें एक और पार्ट आएगा आपका डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी भी आपको कवर करना है। डेटा सफिशिएंसी को आपको पता ही है, इसमें से जितने टॉपिक आपके हैं, जैसे आपके यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, डायरेक्शन वाला टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपका चाइनीज कोडिंग हो गया, वहां से क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। ब्लड रिलेशन आपका हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये कंपैरिजन वाला जो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। और एक आपका पजल्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट। तो इन 4 से 5 टॉपिक से आपका डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस आएंगे, और आपको ये वाला टॉपिक भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, पर पहले आप तभी डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे जब आपको इनका बेसिक्स क्लियर हो, इनका सब कुछ मतलब आपने अच्छे से क्लियर कर रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रीलिम्स में, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन है। सबसे पहले अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे होता है, एग्जाम में पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, छोटे छोटे सिंपल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स से स्टार्ट करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। लास्ट में आप अरिथमेटिक वाला सेक्शन जब देखते हो तो आपके ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस इनको करते हो ना प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीलिम्स के लिए तो करोगे पर मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इनको स्टार्टिंग से ही कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं करोगे तो अभी मत करो शुरुआत, ऐसा नहीं है, आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जाके मेंस में तो सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपके एग्जाम में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आएगा, एंड देन डेटा और इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। टेबल, पाई चार्ट, लाइन, बार, मिक्स्ड, तो ठीक है, यहाँ पे मिक्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है। कैसलेट हो सकता है आए, कोई शॉर्ट कैसलेट हो सकता ना आए, ठीक है। बाकी के ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। मिक्स्ड में जरूरी नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा, वो हमें अभी मतलब जैसे, क्योंकि बहुत आसान होता है पेपर का लेवल, ठीक है। तो मिक्स मतलब जैसे पाई और टेबल एक साथ दे दिया, उस तरीके का। चलो, अगर हम इसमें मेंस की बात करें तो मेंस में आपका अगेन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का आता है, ठीक है। नंबर सीरीज 1-2 आपकी सीरीज, एक के बजाय 2 सीरीज आ सकती हैं साथ के साथ, तो मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज अगेन इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी बेस्ड मतलब क्वांटिटी 1, 2, 3 इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। इसमें आपका अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें आपका नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप जो हम प्रीलिम्स में कर ही रहे हैं, उसका थोड़ा सा और एक हाई लेवल क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे करना है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट होना है आपको इजी वाले पार्ट से। टेबल में थोड़ा सा और हायर डेटा, फिर मिसिंग टेबल भी आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, मिक्स्ड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसलेट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। डेटा सफिशिएंसी इसमें भी आपका आता है, तो ये आपका सारा डेटा सफिशिएंसी में अरिथमेटिक्स वाला सेक्शन आपका कवर होना चाहिए, तब जाके आप डेटा सफिशिएंसी के आसानी से क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका अरिथमेटिक वाले सेक्शन का पार्ट है, इसमें से आप सारी चीजें जैसा आपने प्री में किया था वही सारे टॉपिक्स हैं आपके, बस यस आपका थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का होगा या थोड़ा सा मॉडरेट होगा प्री से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चैप्टर दिख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको प्री से ही स्टार्ट होना पड़ेगा अरिथमेटिक सेक्शन के लिए भी। अब हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो मेंस का सेक्शन है, ये आपका आता ही है एग्जाम में, तो ये वाले जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ओके। चलिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पैराग्राफ जरूर आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे 2 से 3, उनको आपको सॉल्व करना है। पैराजम्बल्स आ सकते हैं, डबल फिलर्स आ सकते हैं, ठीक है, डबल या सिंगल फिलर तो हो सकता है, पर डबल फिलर्स आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट आपका आएगा, सेंटेंस करेक्शन आपका आएगा, स्पॉटिंग एरर आपका आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। और यहाँ पे कॉलम बेस्ड और आपके क्वेश्चन आएंगे, वर्ड स्वैप आ सकता है, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इंग्लिश के पार्ट में, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करने वाले हो वहां पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में आएगा पेपर, नहीं, इंग्लिश का सब्जेक्ट या फिर हिंदी का सब्जेक्ट, इस पे बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात है कि आपका अगर हिंदी से आप देखोगे तो हिंदी का सेक्शन आप ओपन करोगे, मतलब इंग्लिश नहीं देना चाह रहे, हिंदी देना चाह रहे हो, तो ये वाला सिलेबस आपको करना है कवर। अपठित गद्यांश हो गया, समानार्थक और विलोम शब्द, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, तो ये सारी चीजें आपकी हैं, इसमें आपको कवर करना है, ठीक है। आपको ये चीजें देख सकते हो आप, ठीक है।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जे जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस जो भी आपका करंट अफेयर अभी चल रहा है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्पोर्ट्स पे बेस कुछ चल रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इन सभी के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको कवर करनी है जनरल अवेयरनेस में। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और अभी जैसे एग्जाम आएगा तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का कर लीजिए, बट याद रखिएगा, देखो ज्यादा मंथ का करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप रिवाइज कितना कर पा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत लेते हो, एग्जाम में आप चले भी जाओगे, पता क्या होगा, आपको पता तो चलेगा कि आपने सामने वाला टॉपिक पढ़ा है, पर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने आधा अधूरा पढ़ा है, आधा अधूरा याद आ रहा है आपको। तो इसलिए जितना पढ़ रहे हो, चाहे आप 4 महीने का भी पढ़ो, जितना भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे रिवाइज, मतलब उसको आपने 2 से 3 से 4 बार आपने रिवाइज किया हो, वो आपके टिप्स पे हो, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। ये आपका 7-8 महीने का ऐसा नहीं है कि बहुत मंथ्स का करोगे, तो ये चीज लोग क्या करते हैं, इसको बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये आप फेस जरूर करोगे, ठीक है। तो कम से कम भी कर रहे हो बट रिवाइज जरूर करिए आप लोग, ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए आसान अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर, एंड आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यहाँ पे हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग आपकी रहने वाली है प्री में, मेंस में, तो तैयार रहिएगा, आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए तो कुछ जाना ही नहीं है, मेंस दीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करने का ट्राई करिए, ठीक है। और कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकती है, बट उसी हिसाब से आपको टारगेट रखने, उसी हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना है, चैलेंज करना है। ओके, सो आई होप एवरीवन इज नाउ गोइंग टू प्रैक्टिस और प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो हाई टाइम है, स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जितना भी, मान लो किसी का पहले के एग्जाम्स में नहीं हुआ है, बट मायूस नहीं होना है, ये अपॉर्चुनिटी अब आपके पास आई है, तो आपको ये चीज जरूर लेनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग।